मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। शांति। आज 6 जनवरी 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते, परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ। ये सब ड्रामा में नूंद है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। नहीं, कौन आया मेरी याद में? अकाल मूरत, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी हैं, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है। दूसरा है सन्यास धर्म, निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का सन्यास कर पवित्र बनते। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़ती। फिर भल वो लोग कहते हैं घर ग्रस्त में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। न सन्यासी ऐसे करा सकते। वास्तव में गुरु वह जो सद्गति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते। एको अहंकार अकाल मूरत। तुमको अब उस अकाल मूरत अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। महिमा करते हैं अकाल मूरत अयोनि स्वयंभू अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर
अकाल मूरत सतगुरु प्रसाद, जप साहिब आदि ये महिमा है। परम पिता परमात्मा की महिमा अकाल मूरत को ही मानते हैं। वही बताते हैं सतयुग आदि सत, होसी भी सत, फिर भी कहते मूत पलीती कपड़ धोए। पतित पावन माना ही मूत पलीती, कपड़ धोए साफ करते हैं। पतित आत्माओं को साफ करते, तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते अशंख चोर हरामखोर, ये भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते। जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता हैं। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है, तो फिर सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये भी समझते हैं कि जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठखंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। अभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाबा समझा नहीं देते, लेकिन बाबा कहते धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी ना करें, मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियाँ बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का
तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, ये भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्मपिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते, ना कि अधर्मों का विनाश करने। सत्य धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था कि गुरु नानक ने कहा, सब निंदक हैं झूठे हैं। सब निंदक हैं झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते। अब ये है स्वदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते, ये दोनों ही पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, ना पवित्र रहते। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी, आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई भी बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे। गुरु तो दुनिया में अनेक हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि बुद्ध, क्राइस्ट आदि ये कोई पतित पावन थे, नहीं। अब ऐसे तो अनेक गुरु, सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन वह एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए बाबा कहते मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम सब ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं हो तुम, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अभी लायक बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, देह अभिमान छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते देह अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं, सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाबा कहते मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊँगा तो पतित दुनिया में ना। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, पावन बनाने के लिए आता तो पतित दुनिया में हूँ, तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं, परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह हैं सतो प्रधान, बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो। बाबा कहते नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं। बाबा को बच्चों के नाम पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो।
परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते कि फलाना बच्चा बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ी है। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबर वार। तुम जानते हो नंबर वार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े ही याद करते। यह तो अभी व्याभिचारी बन गए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं धारण करने की। अब जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं हो तुम नदियों का ही छोर है, किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर और ये है चैतन्य सागर शिव बाबा। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो कितना नुकसान हो जाता। वह सागर तो बाबा कहते कितना नुकसान हो जाता। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि सब खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश, तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाबा कहते मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता, ये सब ड्रामा में नूंद है। तूफान नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि ये सब अपना काम करेंगी। कल्प कल्प ये कैलेमिटीज आनी है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी फिर एक भारत रह जाएगा। उसके लिए ही तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहती। ये नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियाँ ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो कि शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। ये सब समझने की बातें हैं। अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुख धाम, इनका विनाश तो जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है, मध्य में है फिर अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था, ये ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया गुम है, एक टांग गुम। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये बताओ? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परमपिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबर वार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरी पॉइंट, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। अब है आज का वरदान। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बाबा ने कहा मेरा कहने के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। अब है आज का स्लोगन। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज की पॉइंट। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का, किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको